स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ऑप्शन डी 6 अप्रैल। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं और यह पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इस दिन वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 5 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो महिला फीफा विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने मोटो जीपी ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है? फ्रांसिस्को बगनिया ने मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। डिस्कस करते हैं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। लैंडो नॉरिस ने ही फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है और मैक्स वर्स्टेपन ने लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। इसे पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व मिला है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है ढाका में और इसके मेंबर देश है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और चेयरमैनशिप थी 2022 से थाईलैंड के पास में और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को 27 साल पहले हुई थी। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। राज्य ने 9.69% की दर से विकास किया है जो देश में सबसे अच्छा है और पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए भी सबसे अधिक है। डिस्कस करते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। तमिलनाडु में थ्राईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में हाल ही में तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है और 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु में शुरू हुआ है। आयुध पूजा तमिलनाडु में मनाई गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और तमिलनाडु सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु में USA की फोर्ड मोटर कंपनी ने फिर से अपना प्लांट शुरू करने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। और तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भवानी, नोयाल, अमरावती, होगेनकल जलप्रपात और मैटूर बांध इसी नदी पर स्थित है। वेगई नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है और दक्षिणी तमिलनाडु में बहती है। मदुरई शहर इस नदी के किनारे पर है। तमिरबरनी नदी
यह दक्षिण तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिम घाट से निकलती है। कृषि के लिए फेमस है। अमरावती नदी है, यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगले नंबर पर है भवानी नदी, यह भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट नंबर है, अगली नदी है पनियार नदी, यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है और इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। और तमिलनाडु की सीमाएं लगती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, केरल, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका से। समुद्री सीमा जिसे पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है। इसमें कुल 38 जिले हैं जो कि 5 डिवीजन में बांटे गए हैं। राज्यपाल है RN रवि, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन। राज्यसभा की सीट 18, लोकसभा की सीट 39 है। उच्च न्यायालय है मद्रास हाई कोर्ट। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 10वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। बात करते हैं ACC के बारे में, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इसका फॉर्मेशन 19 सितंबर 1983 को हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई में है और प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी और वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खिमजी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राज्य किसान सुविधा ऐप किस राज्य में लॉन्च की गई है? राजस्थान में। राज्य किसान साथी ऐप खेती, बागवानी और पशुपालन की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी अब सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। राज्य किसान सुविधा ऐप जो कि राजस्थान में लॉन्च की गई है। राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। C3 वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ जयपुर राजस्थान में हुआ है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है। राजस्थान सरकार जल्द ही धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी और भारत का पहला ग्रीन बजट राजस्थान में प्रस्तुत हुआ है। फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है और स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जयपुर में होगा। सांबर झील राजस्थान में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है और सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान में रखी गई है। राजस्थान की बाउंड्री शेयर करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ और पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मुख्य पर्वत है अरावली पर्वत और माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और नदी किनारे बसे प्रमुख शहर है चंबल नदी के किनारे पर कोटा, लूनी नदी के किनारे जोधपुर, घग्गर नदी के किनारे श्री गंगानगर और उदयपुर बसा हुआ है अड नदी के किनारे। बूंदी बसा हुआ है मेज नदी के किनारे। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर है। राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल शर्मा जो कि भाजपा से है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दिया कुमारी भाजपा से और प्रेमचंद्र बैरवा ये भी भाजपा से। राज्यसभा की सीट 10 है और लोकसभा की सीट 25 है। उच्च न्यायालय है राजस्थान हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने सन्ना BM योजना शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदू आवास योजना शुरू की है। गोंड आदिवासी त्यौहार नगोबा जतरा तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना राज्य रायतू भरोसा योजना लागू करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है और बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ये सभी तेलंगाना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं तेलंगाना की सीमाएं 4 राज्यों के साथ लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। और तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है कवल टाइगर रिजर्व, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था।
तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल हैदराबाद और लार्जेस्ट सिटी भी हैदराबाद है। इसमें कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 17 है। और हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 11वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो एट बर्थ हो गया है 930 और 2014-15 में ही है 918 था। 2011 की जनगणना के अनुसार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। 2001 की तुलना में 17.64% की वृद्धि हुई थी। पुरुष जनगणना है 62 करोड़ और महिलाएं हैं 58 करोड़। लिंगानुपात के हिसाब से 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात के मामले में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जो 2001 के मुकाबले में सुधार दर्शाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, महाराष्ट्र, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.1 करोड़ थी। साक्षरता दर है 74.4%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की 65.46%। जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में 17.64% की वृद्धि दर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6.1 लाख है। और सबसे अधिक साक्षरता राज्य है केरल और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। ग्रामीण जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 68.84, जबकि शहरी जनसंख्या 31.16% है। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति और 2001 में यह था 325 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भरणी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? यह मनाया गया है केरल में। भरणी उत्सव, जिसे कोंडुगलूर भरणी के नाम से भी जाना जाता है, केरल के त्रिशूर जिले में कोडुगलूर के श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर में मनाया जाता है। अभी डिस्कस करते हैं जितने हाल ही में महोत्सव हुए हैं या फिर जितने भी पर्व मनाए गए हैं। भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में होगा और असम राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। और सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण असम में मनाया गया है। कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है और 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में शुरू हुआ है। ये सभी इम्पोर्टेंट महोत्सव या फिर उत्सव थे। और केरल के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है, 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब केरल ने जीता है। मकरविलक्कू पर्व केरल में मनाया गया है और केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। केरल सरकार ने संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की है और केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से केरल सम्मानित हुआ है और डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति केरल में देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में हुआ है। केरल विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यारंभम उत्सव केरल में मनाया गया है। केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और इसमें कुल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। राज्यसभा की सीट है 9 और लोकसभा की सीट है 20 और हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट। और केरल की सीमा 3 राज्यों के साथ टच करती है, कर्नाटक, तमिलनाडु और अरब सागर के साथ। केरल की 3 प्रमुख नदियां हैं, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी और पंपा नदी। ये सभी केरल की प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रवि कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? वह एक अभिनेता थे। डिस्कस करते जितने भी हाल ही में निधन हुए हैं। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तुलसी गौड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। श्रीनिवास हेगड़े चंद्रयान-1 मिशन के डायरेक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर रोहिणी एम गोडीबोले विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रवीण गोवर्धन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एम मोहन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध फिल्मकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। डेनियला चिरिनोस, सालसेंग मराक, बसंत अनंत गाडगिल
बुद्धदेव भट्टाचार्य, पंडित रामनारायण और सीताराम येचुरी का, इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? श्रीलंका का। डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को जो भी अभी हाल ही में अवार्ड्स दिए गए किसी देश के द्वारा, वो भी कवर करते हैं। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार रूस के द्वारा दिया गया था 9 जुलाई 2024 को। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान के द्वारा दिया गया था 24 मार्च 2024 को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया था 13 जुलाई 2023 को। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड दिया गया था मिस्र यानी कि इजिप्ट के द्वारा जून 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया था फिजी देश के द्वारा मई 2023 में। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापा न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। एबाकल अवार्ड दिया गया था पलाऊ के द्वारा 2023 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो अवार्ड दिया गया था भूटान के द्वारा, जो कि 2021 में दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया गया था 2020 में। ये सभी प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए अवार्ड्स हैं किसी भी देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को। नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष बनाए गए हैं पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के। विनीत जोशी को बनाया गया सचिव उच्च शिक्षा का शिक्षा मंत्रालय में। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें बनाए गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह महानिदेशक बनाए गए हैं सीआरपीएफ के। आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिक्की फ्रेम्स का। जॉन रेडक्लिफ को प्रमुख बनाया गया है अमेरिका का खुफिया विभाग का। जेरेड इसाकमैन प्रमुख बनाए गए हैं नासा के। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूरोग्रिप टायर्स का। संजय मल्होत्रा को गवर्नर बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है। देवजीत सेकिया को कार्यकारी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के। जैन मेहता को प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी अपॉइंट किया गया है अमूल के। और जोकिन अलेक्जेंडरसन को कोच बनाया गया है भारत की अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टाइटल उत्तर प्रदेश ने जीता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लखनऊ में अनावरण हुआ है। अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला लखनऊ में आयोजित हुआ है। और उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की सीट है 100 और विधानसभा की सीट है 403। राज्यसभा की सीट 31 और लोकसभा की सीट 80 है। ये सभी यूपी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। गंगा नदी राज्य की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी ताजमहल इसी नदी किनारे पर स्थित है। इसी से है गोमती नदी लखनऊ इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। घाघरा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और सोन नदी गंगा की एक अन्य सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र और सोहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुर सरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार, सामसपुर पक्षी विहार, संधि पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार और हैदरपुर आदरभूमि। ये सभी उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स हैं। और उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमलसाद चीकू को जीआई टैग दिया गया है, यह कहाँ का है? यह है गुजरात का। दक्षिण गुजरात में उगाए जाने वाले अमलसाद चीकू को शुक्रवार को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिससे यह गुजरात का 28वां उत्पाद बन गया है। और केसर आम, कच्ची खारेक और भालिया गेहूं के बाद यह पदनाम प्राप्त करने वाला चौथा खाद्य पदार्थ बन गया है। और टोटल गुजरात में 28 जीआई टैग दर्ज किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? टोक्यो में।
डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है अनुज कुमार सिंह को। आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? अमेरिका। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मथुरा में। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, वे एक बॉक्सर थे। जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? उड़ीसा का। किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की गई है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते अगले वीडियो में।